think different and be different. So today we will learn how can we change our thought process and become a different person altogether. So BK Komal Didi will take us through the session. So I'm inviting Didi ji on the stage. Brahma Kumari Komal Didi is associated with Brahma Kumari's organization for 18 years and has surrendered her life towards services of humanity for 17 years. She is born and brought up in Ahmedabad. She has done BSc, B.Ed and computer engineering. She served in Gujarat for almost 12 years, where she was conducting self-development programs in various schools like Holy Child, Khalsa, colleges like Vidyanagar, factories like Arvind Mill, banks, hospitals like Sharda Bahan Civil Hospital, etc., etc. And for past six years, she is giving her services in Shanti Sarovar, Hyderabad. So we are blessed to have her in our campus with us. She was extensively involved with youth and children's program through Education Wing. She is a Raj Yoga meditation teacher and also been instrumental in giving Mrityu Pravachan and helped the family member to bounce back from the emotional trauma and setbacks. She has also traveled abroad to the countries like Thailand, Nepal, Dubai and China to inspire them transform their lives. She is a regional coordinator of business and industry wings in Andhra Pradesh. So welcome Didi. ओम शांति, ओम शांति। फिर से एक बारी पीछे सब बोलेंगे ओम शांति। गुड इवनिंग। इवनिंग गुड नहीं है? ऐसे लग रहा है कि जैसे पता नहीं कितना सारा बोझ है और क्या क्या है। हंसते चेहरे से एक बारी सब बोलेंगे गुड इवनिंग। आज मदर्स डे है, माताएं हंसते मुख बोलेंगे गुड इवनिंग। भाई लोग बोलेंगे हमने क्या गलती की। जिस दिन आपका आएगा उस दिन आपको खुल के बोलेंगे आप सभी क्या बोलेंगे। अच्छा चलिए, आज का टॉपिक बड़ा वंडरफुल टॉपिक है। क्या है? थिंक डिफरेंट एंड बी डिफरेंट। अगर हम देखें जीवन में प्रगति होती है, परिवर्तन होता है, कुछ भी अगर हम देखें कि अधोगति भी होती है, तो हर एक के पीछे क्या जवाबदार है? विचार, है ना। विचार से ही प्रगति है, विचार से ही दुर्गति है। और आज का जो टॉपिक है उसमें हम विचार पे विचार करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। हम जब जन्म लेते हैं और इस शरीर को छोड़ते हैं, तब तक एक प्रोसेस है जो कंटिन्यूसली चलती है, और वो क्या है? थिंकिंग। लेकिन अफसोस क्या है कि उस विचार पे विचार बहुत कम करते हैं। हमारी लाइफ ही विचार है, लेकिन उस पर फोकस हमारा बहुत कम रहता है। जिन्होंने विचारों पर विचार किया है और विचारों को थोड़ा अलग बनाया है, डिफरेंट किया है, हमने देखा है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। आपने IBM कंपनी नाम सुना है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन। 1911 में उसकी स्थापना हुई थी और 1942 में उसको नाम दिया गया IBM। सबसे बड़ी बात उसकी कि 177 कंट्रीज़ में उसके बिजनेस है और 3,80,000 से भी ज़्यादा उनके एम्प्लॉयर्स हैं। लेकिन उस कंपनी की विशेषता क्या है? उन्होंने अपना मोटो क्या रखा है पता है? थिंकिंग, थिंक। इसलिए लैपटॉप जो यूज़ करते हैं ना, उस पर भी थिंक पैड करके आता है। बहुत खर्च करते हैं किस पर? सिर्फ विचारों पर, क्योंकि मानते हैं कि जहाँ विचार बदलता है वहाँ जीवन बदल जाता है। इसलिए विचार तो हम करते हैं, लेकिन हमें अभी ये देखना है कि हम विचारों को बदलते हैं या रूटीन विचार में चलते हैं।
एक होता है थिंक रूटीन और एक होता है थिंक डिफरेंट। आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि एक बार ही लंदन के अंदर बिग बेन टावर के पास एक 12 साल का बच्चा अपने पिताजी के साथ गया था। पिताजी स्कीपर थे, झाड़ू लगाने वाले थे। बच्चा वहाँ पे खेल रहा था, पिताजी अपना काम कर रहे थे। अब हुआ क्या कि 12 बजने को थे और पहला घंटा पड़ा टावर में। बच्चे को अंदर से एक विचार आया और जोर से बोला कि वेलिंगटन विल बिकम अ मेयर ऑफ अ लंदन। दूसरा घंटा पड़ा, वापस से बोला वेलिंगटन विल बिकम अ मेयर ऑफ अ लंदन। ऐसे 12 घंटे पड़े और 12 बारी बच्चा बोला। एक झाड़ू लगाने वाले के बेटे को ये विचार आना ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और 12 साल का बच्चा था, छोटा सा था, और 22 साल की उम्र में वो लंदन का मेयर बना। थिंक डिफरेंट, बी डिफरेंट। अलग सोचो, अलग बन जाओगे। आप सबको पता है सर आइजैक न्यूटन, नाम सुना होगा, हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। एक बारी क्या हुआ कि वो कोई पेड़ के नीचे खड़े थे, पेड़ पर से एक फल नीचे गिरा। अब सोचिए कि उसकी जगह हम होते थे तो हम जब पेड़ से फल नीचे आता है, आप यहाँ शांति सरोवर में आए ना, बहुत सारे आम के पेड़ है, आम देखे। हम वहाँ पेड़ के नीचे खड़े हो और ऊपर से आम नीचे गिरे तो हम क्या सोचेंगे? क्या भगवान की मेहरबानी में आया और गिरा। अगर कच्चा होगा तो नमक मिर्च डाल के खा लेंगे, पका हुआ होगा तो उसका रस निकाल के खा लेंगे। लेकिन उनका विचार अलग चला। उन्होंने सोचा कि ये पेड़ से फल नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया। और हम अगर समझो हमको ऐसा विचार आए, हम हमारे पास वाले को ऐसा बोले कि आखिर ये नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया, तो पास वाला भी हमें क्या बोलेगा? पागल हो क्या, नीचे ही आएगा ना, ऊपर थोड़ी जाता है। लेकिन उन्होंने अलग सोचा, अलग सोचा। पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण तो ऑलरेडी था, लेकिन उन्होंने लॉ दे दिया। कौन सा वाला? लॉ ऑफ ग्रेविटी कहते हैं ना, गुरुत्वाकर्षण बल है। कहने का मतलब क्या है? नॉर्मल क्रिया है, हम रूटीन में देखते रहते हैं, लेकिन हम थिंक रूटीन करते हैं। उन्होंने क्या किया? डिफरेंट किया। एक व्यक्ति जीवन से हार गया था, परेशान हो गया था, उसको लगा कि बस अभी जीवन में कुछ है ही नहीं, चारों तरफ से बस प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, जाता हूँ और मर जाता हूँ, ख़त्म, जीवन ख़त्म, प्रॉब्लम्स ख़त्म। गया समुंदर किनारे और सोचा कि बहुत बड़ा समुंदर है, मैं आराम से समा जाऊँगा। बस कूदने ही वाला था, लहरों को देखा और विचार चला। समुंदर को एक कपड़े के रूप में देखा, लहरों को एक सिलाई मशीन की सुई के रूप में देखा। उसने सोचा कपड़ा जब फटता है तो हम पहले क्या करते थे, उसको जब स्टिच करते थे तो सुई को ऐसे आड़ी रखी जाती थी। उन्होंने क्या सोचा कि खड़ी करके भी तो सिलाई हो सकती है। मरने गया था, विचार बदला, मरने से विचार बदल के वापस आया और सिलाई मशीन बनाकर दे दिया। एक विचार बदला, पूरा उनका जीवन बदल गया। आज हम लखनवी वर्क का पहनते हैं, कश्मीरी वर्क का पहनते हैं, एम्ब्रॉयडरी वर्क का पहनते हैं। तो वो सारा जो वर्क होता है कहाँ से होता है? मशीन से ही होता है ना। लेकिन जिसने उसकी खोज की, उनके विचार अलग थे। तो अभी हमको चेक करना है क्या मेरा थिंकिंग प्रोसेस जो है वो किस टाइप का है, रूटीन वाला है या डिफरेंट है। आज का टॉपिक ही ये है, थिंक डिफरेंट, बी डिफरेंट। अलग सोचो तो अलग बन जाओगे।
और एक एग्जाम्पल बताती। एडमिन हिलरी नाम सुना है? एवरेस्ट चढ़ने के लिए गए थे। अभी एवरेस्ट चढ़ने के लिए गए, आइडिया नहीं था कि एवरेस्ट चढ़ेंगे तो इतने सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। फर्स्ट टाइम था, एक्सपीरियंस नया था। जैसे जैसे वो एवरेस्ट चढ़ते गए, ऑक्सीजन लेवल कम होता गया। अगर हम नॉर्मल श्वास लेते हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन कम मिला, मतलब कि 5 टाइम जब श्वास लेते जितना ऑक्सीजन मिलता उतना वहाँ पर मतलब लंग्स पे बहुत इफ़ेक्ट होने लगा, नहीं चढ़ पाए, वापस आए। फिर एवरेस्ट को देखते हैं और उनके मुख से एक शब्द निकलता है। अब वो शब्द हमें समझने के जैसा है। क्या बोला होगा उन्होंने, पता है? उन्होंने बोला, आई विल कम अगेन एंड क्रॉकर यू बिकॉज क्या? एज अ माउंटेन यू विल नॉट ग्रो, बट एज अ ह्यूमन बी आई विल ग्रो। मैं विचारों को बदलूँगा, मैं लाइफ स्टाइल को बदलूँगा, मैं मेहनत करूँगा, फिर से आऊँगा और चढ़ के दिखाऊँगा। और चढ़ा, अलग सोचा, अलग किया। हम लाइफ में 1-2 प्रॉब्लम्स आते हैं, अरे नहीं हो सकता, मुश्किल है, बहुत बड़ा काम है, ये तो हो ही नहीं सकता है ना? तो कहने का अर्थ क्या है? थिंक डिफरेंट, बी डिफरेंट। अलग सोचेंगे, हम अलग बन जाएंगे। लेकिन पहली बात यह है कि हमें थोड़ा फोकस करना है कि भाई मुझे अलग सोचना है, रूटीन में नहीं जीना है, और ये नहीं कर पाते हैं। और एक एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर नाम सुना है? इसमें से क्रिकेट किस किस को पसंद है? सबको पसंद है। इंडिया में रहे और क्रिकेट ना पसंद हो, दीदी कैसी बात कर रहे हो? अच्छा, सचिन तेंदुलकर ने जब 20 इंटरनेशनल क्रिकेट कंप्लीट किए और 4 डोमेस्टिक क्रिकेट उनके हुए थे, 20 इंटरनेशनल क्रिकेट जब उनके कंप्लीट हुए तो टाइम्स ऑफ इंडिया वालों ने उनका इंटरव्यू लिया और उनको क्वेश्चन किया कि 20 इंटरनेशनल क्रिकेट कंटिन्यू खेलना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। कोई भी एक ही फील्ड में 20 साल तक लगे रहना, वो भी स्पेशली स्पोर्ट्स में, तो बहुत बड़ा उसमें मेंटली पावर चाहिए, फिज़िकली फिटनेस चाहिए और इमोशनली बैलेंस चाहिए, तब जा कर के उस फील्ड में टिक सकते हैं। उनको क्वेश्चन किया, उनको पूछा कि आपकी सफलता का रहस्य क्या है, कैसे आप इतने समय तक टिके रहे? और पता है उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला, आई एम नॉट ओनली प्ले क्रिकेट, पर आई ईट क्रिकेट, आई वर्क क्रिकेट, आई ड्रिंक क्रिकेट, आई स्लीप क्रिकेट, आई टॉक क्रिकेट 24/7 और 365 days, ओनली क्रिकेट, क्रिकेट एंड क्रिकेट। मैं सिर्फ क्रिकेट खेलता नहीं हूँ, मैं खाता हूँ, पीता हूँ, बात करता हूँ, सोचता हूँ और एंजॉय करता हूँ। किसको? क्रिकेट को। क्योंकि आपको लगता है कि उस खेल के मैदान में खेलना आसान होगा? आसान होगा क्या? हो सकता है आसान। बहुत सारे लोग तालियां बजा रहे हो, सचिन सचिन करके चिल्ला रहे हो, है ना? ये सब जब नहीं सुनाई देता ना, तब बोल दिखाई देता। अगर उसका दिमाग वहाँ गया, कहते हैं ना, ट्रक के पीछे लिखा हुआ होता है क्या? नजर हटी, दुर्घटना घटी। कहने का मतलब क्या है कि हमें अलग सोचना है। प्रगति जहाँ होती है, प्रगति के पीछे कहीं ना कहीं किसी ने भी कुछ अलग सोचा है। लेकिन अभी इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमें ये भी देखना है कि हम जो अलग सोचते हैं उसका डायरेक्शन राइट होना चाहिए।
ये सबसे बड़ी बात है। ओसामा बिन लादेन नाम सुना है? क्या किया था उसने? अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक किया था। उसकी थिंकिंग प्रोसेस भी कोई कम नहीं होगी, बहुत माइंडेड था। क्योंकि अमेरिका जैसी महासत्ता, अमेरिका के देश में जाना, उसी की फ्लाइट लेना, उसी के पायलट को यूज़ करना, और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहा जाता है अमेरिका का नाक होता है। अमेरिका के नाक को काटना मतलब उसके गांव में जाकर के और मार के आना, तो कितना प्लानिंग किया होगा उसने, तब जाकर के ये काम किया होगा ना। तो वो भी तो माइंडेड था, अलग ही सोचा था उसने भी। डिफरेंट थिंग तो उसकी भी थी, लेकिन डायरेक्शन राइट नहीं था। तो इसलिए प्रगति के बदले क्या हुआ? अधोगति। इसलिए कहते हैं थिंक डिफरेंट एंड बी डिफरेंट। अलग सोचो तो आप अलग बन जाओगे, अलग अलग जगह पर। एक बारी है ना, एक सेठ था, बहुत अच्छा सेठ था। तो वो सेठ जो है ना, उसकी किराने की शॉप थी। सामने एक बहुत अच्छा पेड़ था जिसके नीचे भैंस बंधी हुई थी, बफेलो को बांधा हुआ था। भैंस बड़ी अच्छी थी, काली थी पर अच्छी तगड़ी मोटी थी। उसके जो सींग थे ना, वो उससे भी अच्छे थे, ऐसे एकदम राउंड गोल। अभी विचार तो विचार होते हैं, किसको क्या कब विचार आए क्या पता। सेठ ने है ना वो भैंस को देखा और उसके मन में विचार चला, कितनी अच्छी है। क्या क्या बोलो? हाँ, भैंस भी और उसके सींग भी। चलो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन दूसरा विचार उसको आया कि एग्जैक्ट मेरे पैरों के माप की है उसके सींग। इसमें एक बारी तो पैर डालने जैसा है। विचार तो विचार होते, किसको क्या आता किसको क्या आता। अभी उसको क्या विचार आया कि जाकर के भैंस के सींग में क्या डालूं? पैर डालूं। फिर वापस सोचता है, ऐसा कौन करता है जाके भैंस के सींग में पैर डाले। फिर बोला, दूसरा दिन हुआ, सुबह हुई, वापस विचार चला, जाकर के क्या करूं? पैर डालूं। फिर सोचता है, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा कभी कोई नहीं किया है और मुझे भी नहीं करना है। ऐसे डालू ना डालू, डालू ना डालू करते करते उसने 6 महीने पास किए। 6 महीने ख़त्म होने के बाद उसने सोचा कि आज तो डाल ही देता हूँ, ये क्या रोज की मुसीबत। फिर क्या हुआ? दोपहर का टाइम था, गांव वाले सोए हुए थे, भैंस वहीं ही पेड़ के नीचे बंधी हुई थी। वो भी खा पी के थोड़ी रेस्ट में थी, बैठी हुई थी आराम से, आंखें बंद थी और जो खाना उसके मुंह में था वो चबा रही थी। अभी सेठ गए हल्के से किसके पास? भैंस के पास। धीरे से अपना पैर उठाया और जो राउंड वाला सींग है ना, उसमें उसने फिट करने की कोशिश की। हल्के से जैसे ही उसमें उसने पैर डाला कि पैर तो उसमें। अब भैंस के लिए तो ये नया एक्सपीरियंस था। सेठ के लिए भी नया एक्सपीरियंस था। भैंस भड़की, सीधी ही उछली, सेठ भी उछले। अब दोनों ही चिल्ला रहे हैं। भैंस को लगता है जैसे तैसे करके मैं सेठ को निकालूं, सेठ को भी लगता है कि जैसे तैसे करके मैं निकल जाऊं, पर करे तो दोनों क्या करे, वो भी चिल्ला रहे और ये भी चिल्ला रहे। गांव वाले उठ गए, आए, इकट्ठे हुए, कंट्रोल किया भैंस को, जैसे तैसे करके सेठ को पकड़ा, बाहर निकाला, पानी पिलाया, लगा था अच्छे से, थोड़ी ट्रीटमेंट की। फिर किसी ने सेठ को बोला, क्या बोला पता है?
सेठ, थोड़ा तो सोचना था। क्या कहा? थोड़ा तो सोचना था कि क्या कर रहे हो। सेठ ने बोला, सोचा था। एक बारी दो बारी नहीं, लेकिन 6 मंथ सोचा था। सोच के ही किया, लेकिन क्या किया? 6 महीने सोचने के बाद भी क्या किया? आपको नहीं लगता है लाइफ में हम भी कभी कुछ ऐसा कर लेते? सोचते रहते सोचते रहते सोचते रहते, लेकिन सोचने के बाद करते क्या है? कोई भी युद्ध पहले कहाँ होता है? मन में, फिर तन में, और फिर वतन में होता है। कोई भी बात पहले विचार, आचार और बाद में व्यवहार में आती है। इसलिए हमें क्या करना है? हमारे विचारों पर अटेंशन देना है कि आखिर लाइफ में हम कर क्या रहे, सोच क्या रहे हैं। आपको आइडिया होगा कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना। डॉक्टर हमको दवाई देते हैं। दवाई देते उसमें कुछ निगलने की होती है, कुछ चूसने की होती है। अभी जीवन में सुखी रहना है तो एक फंडा अपनाना है। क्या? कि हमको विचारों को बदलना सीखना होगा। एक बारी एक व्यक्ति था, वो भाई को बहुत पेट दर्द हो रहा था, तो गया साइकियाट्रिस्ट के पास। बोला बहुत पेन हो रहा है। सारे रिपोर्ट्स करवाए, लेकिन सब रिपोर्ट नॉर्मल ही है, पर दर्द नहीं जा रहा है। क्या करूं? उन्होंने उनसे पूछा कि आपको किसी के साथ कोई अनबन है क्या? कुछ ऊपर नीचे है? बोला है। किसके साथ? मेरे भाई के साथ। बोले क्यों? अब 50,000 ले गया, देता नहीं है। बहुत कोशिश की, बहुत बोला, इवन सब कोशिश कर ली, लेकिन 50,000 रिटर्न ही नहीं कर रहा है। टेंशन है उस बात का, बाकी तो और कुछ नहीं है। तो उन्होंने उसको क्या बोला पता है? भूल जाओ। बोला कैसे भूल जाओ? मेरे पैसे 50,000 उसको दिए और आप बोल रहे हो भूल जाओ। बोले ठीक है, फिर दर्द सहन करो। ऑप्शन है कोई हमारे पास? दूसरा कोई ऑप्शन है? आपने सब कोशिशें कर ली, माथा मार लिया, सब कुछ होने के बाद भी हाथ में वापस नहीं आने वाला है, तो एक ही ऑप्शन है। क्या? भूल जाओ। पर पकड़ के रखेंगे तो क्या होगा? कभी पेट दर्द होगा, कभी सिर दर्द होगा, है ना? तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन क्या बताया? हम लोग जब छोटे थे तो उस टाइम पर एक स्टोरी आती थी, आप लोगों ने भी सुनी होगी, लोमड़ी की स्टोरी। पता है? लोमड़ी है ना, जंगल में जाती है। फिर जंगल में जाती है तो वो अंगूर को देखती। किस किस ने ये स्टोरी सुनी है? सब ने सुनी है ना? किसने नहीं सुनी है? अच्छा, और भी कोई कोई लोग हैं। तो एक लोमड़ी थी, जंगल में गई। जंगल में फॉक्स, यस, ओके। लेकिन एक बात बोलूं, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। तो क्या हुआ कि वो जब गई वहाँ पर जंगल में, तो जंगल में जब गई ना, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर अंगूर है। अंगूर देख कर के वो क्या करती है? उसको लेने के लिए छलांगे लगाती है, ट्राई करती है। जब उसको वो अंगूर नहीं मिलते हैं, ग्रेप्स नहीं कैच कर पाती, तो वो क्या बोलती है? हाँ, अब मुझे एक बात आप ये बताइए कि अंगूर खट्टे हैं, ये खाने के पहले मालूम पड़ता है कि खाने के बाद मालूम पड़ता है? तो लोमड़ी का स्टेटमेंट जो था कि अंगूर खट्टे हैं, वो राइट था या रॉन्ग था? तो फिर उसने क्यों ऐसा बोला? फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब समझ में आया? जीवन में कभी कभी
हमें ऐसा सोचना पड़ेगा। अगर समझो कि मैं अमेरिका के वीज़ा लेने के लिए गई, मैंने कोशिश की, अप्लाई किया, सब कुछ कोशिश किया, लेकिन मुझे वीज़ा नहीं मिला, रिजेक्ट हुआ। कोई आकर के आपको पूछे कि क्या हुआ, वीज़ा अप्लाई किया था नहीं आया, क्या बोलो? हाँ, कोशिश की, ट्राई की, मेहनत की, पर नहीं आया। कोई बात नहीं, हमारा इंडिया कहाँ बुरा है, अंगूर तो खट्टे हैं। खुश रहना है, शांत रहना है तो थिंक डिफरेंट, सीखना पड़ेगा ये चीज़। ट्रैफिक में गए, समझो कि मुझे कार लेने की इच्छा है, बहुत कोशिश की, लेकिन मैं कार नहीं ले पा रही हूँ। मेरे पास टू व्हीलर है, कोई बोलते हैं कि भाई आपके पास फोर व्हील नहीं है। टू व्हीलर कहाँ प्रॉब्लम करता है, अच्छा है ना, ट्रैफिक में जल्दी निकल जाएंगे, आप पीछे रहेंगे, हम पहले आएंगे। अंगूर तो खट्टे हैं, है ना। किसी की शादी नहीं हो रही है, बहुत कोशिश की, लड़कियां ढूंढी, लेकिन नहीं सेट हो रहा है। कोई बोले क्यों, शादी नहीं हो रही है क्या? बोलो, शादी किए हुए भी कहाँ सुखी है। अंगूर तो सोचना पड़ेगा। अगर खुश रहना है, शांत रहना है तो थिंक डिफरेंट, अलग सोचना सीखना पड़ेगा। दुनिया में पता है 3 टाइप के लोग होते हैं, एक प्राकृतिक विचार वाले लोग, एक विकृतिक विचार वाले लोग और एक सांस्कृतिक विचार वाले लोग। प्राकृतिक विचार वाले लोग मतलब क्या होता है कि मानव सहज नेचर, नेचुरल नेचर बोला जाता है। एग्जाम्पल देती, आपको इजी रहेगा। एक बारी क्या हुआ, समझो कि मैं रोड से जा रही, किसी के पैसे गिरे, मेरी नज़र उस पर पड़ी। मानव सहज नेचर है, पैसा गिरा हुआ देखेगा तो उठा लेगा, इसे कहा जाता है नेचुरल नेचर। प्राकृतिक विचार वाले लोग। विकृतिक विचार वाले लोग उसे बोला जाता है कि समझो कि किसी के बैंक अकाउंट से, किसी के पर्स से चोरी करके उसे ना पता हो ऐसे उठाने की इच्छा हो, उसे विकृति कहा जाता है। एंड सांस्कृतिक विचार वाले लोग, उसे कहा जाता है कि मुझे किसी के पैसे मिले, मेरे मन में ये थॉट चलता है कि जिसके गिरे उसके बेचारे की क्या हालत होगी, मैं उसको कैसे करके वापस करूं, उसे कहा जाता है सांस्कृतिक विचार वाले लोग। कोई आता है, समझो कि मुझे ऐसा वैसा बुरा भला बोल के जाता है, मेरे मन में भी विचार आता है कि अच्छा उसने मुझे 2 सुनाई ना, मैं भी उसको सुनाती। ये मनुष्य सहज नेचर है, नेचुरल नेचर, इसे प्राकृतिक विचार कहा जाता है। लेकिन कोई मुझे कुछ भी नहीं कहता है, पर मेरी ईर्ष्या की वजह से मुझे उसके साथ बनता नहीं, उसकी वजह से उसका खराब करने की मेरे मन में भावना होती है, उसे विकृति कहा जाता है। और जब कोई मुझे आकर के कुछ भी ऐसा वैसा बोल के जाता है, लेकिन मुझे उसको माफ़ करने की इच्छा होती है कि जाने दो, लेट गो करो, वो उसका कर्म, ये मेरा कर्म, वो भी बेचारा परवश है, तो उसे सांस्कृतिक विचार वाले लोग कहा जाता है। थिंक डिफरेंट हमें यहाँ करना है। कहाँ पर? हमारी विचारधारा है सांस्कृतिक विचार वाली होनी चाहिए। हम जब ऑपरेशन कराते हैं ना, तो डॉक्टर हमको क्या करता है, एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देता है, ताकि क्या होता है कि आप देख सकते हो कि काप-कूप हो रहा है, खून भी बह रहा है, लेकिन आपको फील नहीं होगा। मेडिकल साइंस आपके दुख को रोकता है, लेकिन अध्यात्म, अलग विचार आपके दुख को बदल देते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, थिंक डिफरेंट करना है। अभी मैं यहाँ पर आपको कुछ कुछ कंडीशन दूंगी और आप उसमें समझना कि किस किस कंडीशन में हमें अलग सोचना है। क्यों अलग सोचना है? क्योंकि हमें खुश रहना है, शांत रहना है, टेंशन वाली लाइफ पास नहीं करनी है, इसलिए मुझे अलग सोचना है। पहला, कि जब जीवन में निष्फलता आए, सक्सेस नहीं होती है, हार होती है, तब अलग सोचूं। और ये हर एक की लाइफ में आता है।
कई लोग ऐसा बोलते मेरे जीवन में तो कभी हार होते ही नहीं, ये पॉसिबल है ही नहीं। अप्स एंड डाउन लाइफ में होता ही रहता है। कब किसका ग्राफ ऊपर जाएगा, कब किसका ग्राफ नीचे आएगा, कोई भी नहीं कह सकता। टाइटैनिक नाम सुना है ना? दुनिया का सबसे बड़ा जहाज 12,000 टन का था, अनब्रेकेबल, अनसिंकेबल, और वो जहाज भी पानी में डूब गया। उसमें सिर्फ 12 ही लाइफ बोट रखी थी। पता है क्यों? क्योंकि मान लिया था ये बात को कि वो तो अनब्रेकेबल है, अनसिंकेबल है, कभी नहीं टूटने वाला, कभी नहीं डूबने वाला। वो भी डूब गया। आज दुनिया में लाखों ऐसे टाइटैनिक को हमने डूबते हुए देखे हैं, लेकिन उसमें हमें अलग सोचना है। अब्राहम लिंकन, बहुत अच्छा उनकी लाइफ का एक प्रसंग आपको बताती हूँ कि एक बारी वो जब देश के राष्ट्रपति नहीं बने थे, प्रेसिडेंट की सीट पर नहीं थे, उस समय की बात है, बहुत छोटे थे। उनके पिताजी माछीमार थे, आप लोगों को आइडिया होगा। तो अपनी बहन के गोल्ड के बैंगल बेच करके उन्होंने पढ़ाई की थी। उनको पायलट बनना था। अब हुआ क्या कि एग्ज़ाम दी, पढ़ाई की, 8 नंबर सिलेक्ट हुए और उसका नंबर 9वां था। बहुत हताश हो गए, परेशान हो गए, स्ट्रेस में आ गए। सीधा देहरादून से आए वाराणसी, हरिद्वार में आकर के बैठे थे। एक साधु उनसे मिले। उन्होंने बोला कि बेटा क्यों इतना दुखी है? तब वो बताते हैं कि मैंने मेरी बहन के बैंगल बेचे थे मेरा सपना पूरा करने के लिए, लेकिन मैं 1 नंबर से पीछे रहा। बहुत दुख हो रहा है, मुझे चिंता हो रही है। तो उन्होंने क्या बताया पता है? क्या कहा होगा? ये बात समझने जैसे है। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, शायद भगवान तुम्हें इससे भी ज़्यादा देना चाहता है। और फिर जब वो स्टेज पे आए, अपने इस कंट्री के प्रेसिडेंट बने, उन्होंने जब बच्चों के एक क्लास में संबोधन किया, तब उन्होंने ये बात शेयर की थी कि मुझे क्या पता था कि भगवान का प्लान इतना अच्छा होगा। मैं तो सिर्फ एक विमान चलाना चाहता था, उन्होंने तो मुझे एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी तीनों के ही प्रेसिडेंट बना दिया। कहने का अर्थ क्या है? थिंक डिफरेंट एंड ये तो ठीक है, जब हार आती है तब अलग सोचना, लेकिन जब जीत होती है, सफलता मिलती है, तभी भी अलग सोचो। कई बार क्या होता है कि हार में तो हम अलग सोच लेते हैं, लेकिन जब जीत होती है ना तो अलग सोचना हमें नहीं आता है। उस टाइम पर क्या होता है कि मैंने किया, मैं ही सब कुछ करता हूँ, मेरे सिवाय तो कोई कर ही नहीं सकता। एक्चुअली उस टाइम पर भी क्या सोचना है, हमें कुछ अलग सोचना है। जब श्री राम रावण को मार के अयोध्या वापस आ रहे थे, तो अयोध्या वापस आए, अपनी माता को नमन किया, सब लोग उसकी वाह वाह कर रहे थे और बहुत अच्छे से उनको क्रेडिट दे रहे थे कि रावण, इतना बड़ा रावण, लंकापति, उनको मार करके श्री राम आए हैं। तो श्री राम के मुख से बहुत अच्छी बात निकली। क्या थी वो? वशिष्ठ कृपा कुल पूज्य हमारे, आगे क्या था? उनकी कृपा से धनुष बाण मारे। मेरा क्रेडिट नहीं है, ये तो किसका है क्रेडिट? हमारे गुरु वशिष्ठ का है। उन्होंने मुझे ये सिखाया, इसलिए क्या हुआ, ये रावण मरा है। अभी पूरी रामायण आप आज की डेट में भी देख लो, रामायण के अंदर कहीं भी वशिष्ठ का कोई भी उच्चारण नहीं है, या कहीं भी ऐसा नहीं बताया हुआ है कि भाई वशिष्ठ गुरु ने श्री राम जी को SMS किया हो कि बेस्ट ऑफ लक, या फिर उनको कॉल करके बताया हो कि भाई ऐसे ऐसे लड़ना। लेकिन फिर भी क्रेडिट किसको दिया? विप्रो के अजीज प्रेम जी 2000 के साल में जब उसको बेस्ट बिजनेस का अवार्ड मिला था,
तो उन्होंने क्या बोला था अवार्ड लेते टाइम कि मेरी प्रगति नहीं है, ये मेरी सक्सेस नहीं है, लेकिन ये जो मैंने पाया है वो मेरे सारे 2000 जो कर्मचारी एम्प्लॉयर्स काम कर रहे हैं उनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। कहने का अर्थ क्या है, आज तो माँ बाप को भी बच्चे क्रेडिट देने के लिए रेडी नहीं है। बोले ना कि भाई अरे वाह, इतना अच्छा बिजनेस आपका चल रहा है, इतने सक्सेसफुल हुए हैं, तो क्या बोलते हैं, होगा ना, क्यों नहीं होगा, प्लानिंग इतनी अच्छी है, मैनेजमेंट इतना अच्छा है, पढ़ाऊ में इतना लिखा, इतना ज़्यादा डिग्रियाँ ली है, तब जा कर के इतना बड़ा बिजनेस हुआ है। तो कहने का अर्थ क्या है, थिंक डिफरेंट, अलग सोचो। जब सफलता मिलती है तब अलग सोचो, जब निष्फलता मिलती है तब भी अलग सोचो। अलग बनना है तो अलग सोचना पड़ेगा। अब अपनी सफलता तो हम हजम कर लेते हैं, अब दूसरी बात आती है क्या, सामने वाले की सफलता, उसमें भी थिंक डिफरेंट, उसमें भी अलग सोचो। अब क्या होता है कि खुद के लिए तो हमको फिर भी हम सोच लेते हैं, लेकिन जब दूसरों की सफलता होती है ना, उस टाइम पर इंडिया पाकिस्तान को एक करने जैसा है। जिसके साथ आपकी अनबन है, जिसके साथ आपकी बनती नहीं है, जिसके साथ आपका 36 का नंबर है, अगर उसको स्टेज पे बुलाया जाए, अवार्ड देने वाले होते हैं, और उस टाइम पे एक बारी ताली बजा के तो देखो होता क्या है। हमने देखा है ये क्या करते हैं लोग उस टाइम पर, पता है क्या करते हैं? जब ऐसा कुछ होता है ना, ताली बजाने की होती है, तो ऐसे सिर खुजलाने लगते हैं, या फिर ऐसे मोबाइल हाथ में लेंगे जैसे कि वो कुछ देख रहे हैं, या फिर ऐसे बातें करने लगेंगे। किसको हम उल्लू बना रहे हैं? मतलब क्या है, विन विन का टारगेट रखना है। मैं भी जीतूं और आप भी जीतो, मैं भी आगे बढ़ूं और आप भी आगे बढ़ो, यह है थिंक डिफरेंट। बाकी का क्या कहेंगे, थिंक रूटीन। ये सब करते हैं, जो सब करते हैं वो मुझे नहीं करना, जो सब नहीं करते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, वो मुझे करना है। तीसरा, चौथा, कौन सी कंडीशन में हमें अलग सोचना है। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हमें अलग सोचना है। सब कुछ हमारे हिसाब से होगा ये भूल जाइए, कभी भी नहीं होगा। हम सोचेंगे ऐसा ही हो, नहीं हो सकता। उस कंडीशन में आपको अलग सोचना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम ट्रैफिक में गए, अब ट्रैफिक में गए हैं तो ट्रैफिक के सिस्टम को चेंज तो नहीं कर सकते। अब बहुत ट्रैफिक होता है ना, तो लोग करते क्या है उस टाइम पर नॉर्मली, बताइए। मैं यहाँ से गई विप्रो सर्कल के पास, बहुत फुल ट्रैफिक है, वहाँ ट्रैफिक है और मेरी गाड़ी यहाँ पर ये शांति सरोवर के गेट के बाहर खड़ी है। इतनी लंबी ट्रैफिक लाइन में मैं फंसी हूँ। उस टाइम पर नॉर्मली लोगों के संकल्प क्या चलते, क्या विचार होता है? यस, करेक्ट। क्या कहते हैं, सरकार ही ऐसी है, हमारे इंडिया का कुछ नहीं हो सकता, है ना। गवर्नमेंट को बोलेंगे, सिस्टम को बोलेंगे, चिल्लाएंगे, गालियाँ देंगे, बहुत तेज दिमाग होगा तो गाड़ी से नीचे उतर के जोर जोर से बोलेंगे, आगे वाले को बोलेंगे, अरे वो क्या करेगा, आगे की गाड़ी जाएगी तो तेरी गाड़ी जाएगी। आगे वाले को बोलते, उसके आगे वाले को बोलते। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताइए, इतना सब कुछ मैंने किया, इतना करने के बाद मैं कब जाऊंगा? जब वो खुलेगा तब। मेरे चिल्लाने से उसमें कुछ फ़र्क होगा? नहीं। तो इस कंडीशन में मैं कर क्या सकती हूँ? आपको पता है कि भाई ये रोड ट्रैफिक वाला है, तो आपके पास ऑप्शन ये है कि इसको छोड़ो, दूसरा रास्ता पकड़ो, ठीक है। अच्छा ठीक है, फिर भी आपने ये रास्ता पकड़ ही लिया है,
तो रिवर्स ले सकते हो तो रिवर्स ले लो। अच्छा ठीक है, रिवर्स भी गाड़ी नहीं ले सकते हो तो अभी और ऑप्शन क्या है आपके पास? गाड़ी को बंद करो, गाड़ी का टैप ऑन करो और गीतों को एंजॉय करो। या तो फिर मोबाइल लो, वैसे भी हम मोबाइल में तो दिन रात लगे ही रहते हैं। हाथ में लो, जो SMS पड़े हैं, जो मेल पड़े हैं, चेक करो। ये ऑप्शन है। हम क्या करते हैं? इतना चिल्लाया, इतना किया, कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या? क्यों अपना मिजाज घुमाना? रहो ना शांति से, खाओ पियो और मौज करो। छोटी छोटी बातों में क्यों इतने हम वो हो जाते हैं? थिंक डिफरेंट। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग सोचना सीखिए। एक बारी मुंबई की एक सत्य घटना आपको बताती हूँ। एक भाई थे, आज भी नेट में अगर हम सर्च करें तो उसका किस्सा आता है। उसकी वाइफ ने उसके लिए कढ़ी बनाई, भाई को बहुत अच्छी लगी, उन्होंने कढ़ी खाई। उसकी वाइफ को बोलता है, मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, मैं वापस आऊँ ना तो ये कढ़ी रखना मेरे लिए, क्योंकि मुझे पसंद आई, ये बहुत अच्छी है, मैं शाम को आके वापस खाऊंगा। बोला ठीक है। होता क्या है, थोड़े टाइम के बाद उनके जो शाम को वो ऑफिस से वापस आया ना, तो उनको उसकी वाइफ ने खाना दिया, रोटी दी, सब्जी दी, सब कुछ दिया, लेकिन कढ़ी नहीं आई। अब वो भाई ने अपनी वाइफ को बोला, कढ़ी कहाँ है? तो वो क्या बोलता है कि कढ़ी तो जो है ना वो ख़त्म हो गई। बोले कैसे? बोले आपके जाने के बाद मैं खाने बैठी तो मुझे भी अच्छी लगी तो मैंने भी खाई, फिर बच्चों ने खाया तो बच्चों को भी अच्छी लगी तो उन्होंने भी 2 कटोरी खा ली, तो ख़त्म हो गई। वो भाई को इतना गुस्सा आया, बातों बातों में ऐसे झगड़ा हुआ कि उसने अपने वाइफ को 5th फ्लोर से नीचे गिरा दिया, मर गई उसकी वाइफ। आज की डेट में वो सेंट्रल जेल में है और रोज़ रात को जेल की कढ़ी खा रहा है। तो 2 मिनट रुक गया होता तो क्या जाता था, दोबारा बना के नहीं खिलाती थी। क्यों छोटी छोटी बातों में मिजाज घुमा देते और कुछ भी कर लेते, है ना? कहने का मतलब क्या है, हर कंडीशन हमारे हिसाब से नहीं होती है। हर प्रतिकूल परिस्थिति में हमें अलग सोचना होगा। तीसरा क्या है, जब निंदा होती है, टिका होती है, उस टाइम पर भी क्या करो, अलग सोचो, क्योंकि हर जगह पर प्रशंसा हो ये भी शक्य नहीं है। और दुनिया का नियम है, कुछ भी करेंगे तो बोलेंगे। शंकर पार्वती की बात पता है? एक बारी है ना, शंकर जी, पार्वती जी और उनका बेल, तीनों ही एक गांव से जा रहे थे। तो शंकर जी बेल पे बैठे हुए थे, पार्वती जी साथ में चल रही थी। गांव वालों ने देखा तो क्या कमेंट दी, देखो कैसी वाइफ है, कैसी पत्नी है, नहीं कैसा पति है, बेल पे चढ़ के बैठा और पत्नी तो चल रही है। शंकर जी बोले, मेरे से तो नहीं सुना जाता ये सारी बातें। वो उतर गए और किसको बिठाया, पार्वती जी को। दूसरा गांव आया, अब दूसरे गांव वाले बोल रहे, कैसी पत्नी है, देखो चढ़ के बैठी है, पति चल रहा है। पार्वती जी बोले, मेरे से भी नहीं सुना जाता ये तो बोले क्या करें, तीनों ही चलते हैं। अब तीसरा गांव आया तो तीसरा गांव वाले क्या बोल रहे, देखो कितने मूर्ख है, बेल लेके जा रहे हैं और खुद पैदल चल रहे हैं। अब क्या करें? बोले एक काम करते, दोनों ही चढ़ जाते, दोनों ही बैठे। चौथा गांव आया, अब चौथे गांव वालों ने क्या कमेंट किया, कैसे लोग हैं, कुछ तो सोचना था, बेल पर तो दया ही नहीं करते, चढ़ के बैठ गए दोनों के दोनों। अब क्या करें? अब 5वां गांव आया, क्या किया पता है? मतलब क्या है कहने का कि हर कंडीशन में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मार तो पड़ेगी, लेकिन हमें क्या करना है, अलग सोचना है।
ये नहीं कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। अगर ऐसे सोचते रहे तो लाइफ कभी आसान नहीं हो पाएगी, इजी नहीं होगी। जो अलग सोचेंगे वो अलग बन जाएंगे। इसलिए कहा थिंक डिफरेंट और बी डिफरेंट। सहयोग देंगे, सहयोग देना है तब अलग सोचो, सहयोग नहीं मिलता है तब अलग सोचो। जैसे कि मुकेश जी का बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक बारी मशहूर सिंगर मुकेश, आप लोग सुनते होंगे उनके गाने, हाँ, मोहम्मद रफ़ी है, मुकेश जी है और किशोर कुमार है, बहुत बड़े बड़े सिंगर हो गए। तो एक छोटी सी बच्ची हॉस्पिटल में एडमिट थी और उन्होंने जिद की, बच्ची ने, कि मुझे मुकेश आकर के गाना सुनाए। अब ये उड़ती उड़ती बात उनके कानों तक पहुंची। उन्होंने देखा कि कौन सी हॉस्पिटल में है और कौन सी बच्ची है। वो गए उनके पास और बताते हैं कि उन्होंने रात भर गाना सुनाया। जब गाना सुनाया बच्ची को बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट डे, ऐसी बातें तो कभी छिपती नहीं है, न्यूज़पेपर वाले, मीडिया वाले तुरंत पहुंच गए और उनको पूछा कि आप इतने सारे गाने सुनाए रात भर और एक भी पैसा नहीं लिया, बिल्कुल चार्ज नहीं किया, क्यों, ऐसा क्यों किया आपने? उन्होंने बहुत सुंदर आंसर दिया। उन्होंने क्या बताया कि पैसे चार्ज करके तो मैं अभी तक गाना गाया, लेकिन आज पहली बारी लाइफ में बिना पैसे के मैंने गाना गाया है और जो मुझे खुशी हुई है, जो मुझे शांति मिली है, वो मुझे आज दिन तक कभी नहीं मिली। थिंक डिफरेंट, अलग सोचा। अलग सोचेंगे तो अलग बन जाएंगे। कहने का अर्थ क्या है, जब किसी का सहयोग ना मिले तभी भी अलग सोचना है। नेल्सन मंडेला नाम सुना है? बहुत बड़े अफ्रीका के प्रेसिडेंट होकर के गए, लेकिन ऐसे ही नहीं बने थे। 24 ईयर्स कहाँ पे रहे थे वो? जेल में। 24 भी नहीं, 27 ईयर्स जेल में रहे थे। और वो जेल भी कैसी थी? 10 बाई 10 की छोटी सी कोठरी। किसी के साथ 27 ईयर तक उसको बात नहीं करना था, क्योंकि वो रंग भेद के लिए लड़ रहे थे। अफ्रीका की प्रजा को वो इंसाफ दिलवा रहे थे। और उस टाइम पर प्रेसिडेंट थे पीडब्ल्यू बोथा। उन्होंने उसको तंग करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा था। और जब उसके बाद 27 ईयर के बाद उनको जेल से बाहर निकाला गया, इलेक्शन में चेंजेस हुए और रूल्स चेंज हुए। अफ्रीकन लोगों को रूल्स मिला कि आप भी वोट दे सकते हैं, आप भी सब कुछ कर सकते हैं। और उसके बाद जब उनको बाहर निकाला और पब्लिक में लाया गया, उनका इंटरव्यू हुआ और उनको पूछा गया कि अभी तो डेफिनेटली इलेक्शन आएगा और आप ही क्या करेंगे, प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। क्योंकि अफ्रीकन प्रजा ज़्यादा थी, गोरी प्रजा कम थी। अभी तो सबको वोट देने का हक मिल गया, मतलब कि नेक्स्ट इलेक्शन में वही आने वाले हैं, फिक्स था। तो बोले कि आप पीडब्ल्यू बोथा के साथ क्या करोगे? क्या बोला होगा उन्होंने? उसकी जगह हम होते, कोई मुझे 27 ईयर तक हर पल मारता रहे, तंग करता रहे, तो हम क्या करते? बाहर आने दो एक बारी, फिर देख लो क्या करता हो। अभी तेरा टाइम है। फिर क्या बोलते हैं हम लोग? बोलिए बोलिए। गीत बना है एक, बोलो बोलो। अपना टाइम आएगा। उन्होंने ये नहीं बोला अपना टाइम आएगा। उन्होंने क्या बोला, मैं उसको आगे रखूँगा, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन मैं जब अगर सीट पे आता हूँ तो उसको मेरे साथ में रखूँगा। और रखा भी। उनको सामने से बुलाया, उनसे हाथ मिलाया, सब कुछ भूला और उनको साथ में रख के देश की प्रगति की। और जब 90 ईयर्स में वो प्रेसिडेंट बने, 5 ईयर तक उन्होंने वो सीट संभाली
और फिर तबीयत बिगड़ी जब उन्होंने शरीर छोड़ा। उस टाइम पर ऑल ओवर वर्ल्ड से किसी को भी इनवाइट नहीं किया था कि भाई इन्होंने शरीर छोड़ा है तो आप आओ, लेकिन फिर भी सभी देशों के मोस्टली बड़े बड़े मिनिस्टर है या फिर कहे एक्टर है, हॉलीवुड बॉलीवुड हर कोई वहाँ पर था। प्रेसिडेंट भी बहुत सारे गए, प्राइम मिनिस्टर भी बहुत सारे गए। क्यों? क्योंकि विचार अलग था उनका, किया ऐसा। तो इसलिए अगर हमें अलग बनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अलग सोचना पड़ेगा। अलग सोचेंगे तो अलग बनेंगे। खुश रहना है, शांत रहना है तो भी हमें क्या करना पड़ेगा? अलग सोचना पड़ेगा। तो हम आज से ही ये प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। कौन सी वाली? क्योंकि ये हमारी लाइफ है। लाइफ में तो ऊपर नीचे होता ही रहता है, और हम लोगों के पास ये सारी कंडीशन, ये जो प्रॉब्लम्स आपको सुना है वो कहीं ना कहीं हमारे लाइफ से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए थिंक डिफरेंट और बी डिफरेंट। ओम शांति।